दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीटी केपीएमजी एनुअल सर्वे के बारे में। मैं आपको बता दूं कि केपीएमजी ने अपनी सर्वे में इंडिया के बेस्ट बैंक, बेस्ट फिनटेक और फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक की लिस्ट जारी की है। हम बात करते हैं सबसे पहले बेस्ट बैंक की। बेस्ट बैंक कैटेगरी में बैंक ऑफ द ईयर बने एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बेस्ट बैंक इनोवेशन आईसीआईसीआई बैंक, बेस्ट इन रूरल आउटरीच एसबीआई बैंक, बेस्ट फिनटेक एंगेजमेंट एचडीएफसी बैंक। बेस्ट फिनटेक कैटेगरी में बात करें अगर तो बेस्ट फिनटेक पेमेट कंपनी, बेस्ट फिनटेक लीड लैंडिंग न्यू ग्रोथ कंपनी, बेस्ट फिनटेक वैल्यू एडेड सर्विसेज परफ्यूज कंपनी। अगर हम बात करें फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक्स की तो लार्ज बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक, मिड साइज बैंक इंडसलैंड बैंक, स्मॉल बैंक रिलायंस बैंक, फॉरेन बैंक बैंक ऑफ अमेरिका और फॉरेन बैंक में अगर मिड साइज बैंक की बात करें तो राबो बैंक। दोस्तों, ऐसा लगता है 166 लाख करोड़ की बैंकिंग इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ पुअर एनपीए। इसलिए गवर्नमेंट ने 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके 4 बड़े बैंक बना दिए। एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेशन 7 साल बाद रुकी है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने इन बैंकों की बैलेंस शीट को क्लीन अप करने पर ध्यान दिया है, जिससे क्रेडिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट बेस को मजबूत किया गया है, एनपीए कवरेज और रिटर्न ऑन इक्विटी को मजबूत किया गया है और इंडियन बैंकिंग सेक्टर फाइनेंशियल 2020 के फर्स्ट हाफ में प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लौटी है। अब अगर बात करें ये गवर्नमेंट ने बिग बॉयज़ क्लब्स क्यों बनाया है, तो एसबीआई की टोटल एसेट 36 लाख करोड़ हो गई है 5 एसोसिएट बैंक के साथ मर्जर करने के बाद, और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक की 12 लाख करोड़ के आसपास है। 7 बड़े बैंक में अच्छा कंपटीशन होगा रिटेल लोन के लिए, इसलिए ये बैंकों का मर्जर किया गवर्नमेंट ने। ये बड़े बैंक अच्छी पोजीशन में होंगे कॉरपोरेट रिक्वायरमेंट्स को फंड करने में, और मर्जर से इनएफिशिएंसी मिनिमम हो जाएगी और कंपटीशन अच्छा होगा। कैपिटल को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे जो छोटे बैंक नहीं कर सकते या उनके लिए डिफ़िकल्टीज होती है काफ़ी। दोस्तों, युवराज चौधरी ए रिसर्च एनालिस्ट एट आनंद राठी सिक्योरिटीज़ ने बताया, इंटीग्रेशन ऑफ 10 पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक इनटू 4 इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एसबीआई टू गेन मार्केट शेयर इन शॉर्ट टर्म। इससे पब्लिक सेक्टर बैंक का मैनेजमेंट ज़्यादा समय टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, ब्रांच रैशनलाइजेशन, रीब्रांडिंग और रीड्राइंग ऑफ स्ट्रेटजी जैसे इश्यूज़ में लगाएंगे। पिछले 10 सालों में प्राइवेट बैंक्स ने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करी हैं, जैसे डिपॉजिट में मार्केट शेयर डबल कर लिया है जो अब बढ़कर 39% हो गया है। जब से चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक, शिखा शर्मा एक्सिस बैंक, राणा कपूर यस बैंक इलीगल बैंकिंग एक्टिविटीज़ में जेल गए हैं, तब से इन बैंकों की नई लीडरशिप ट्राई कर रही है बैंकों को स्टेबलाइज करने में और नए मॉडल तैयार कर रही है जिससे प्रॉफिट ऑपरेट हो सके, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और राइट प्राइसिंग ऑफ लोन हो सके। अब इन बैंकों का न्यू बैंकिंग मॉडल क्या है? वैसे तो बड़े बैंक ही कम्पीट कर रहे हैं लार्ज रिटेल और कॉरपोरेट लोन्स के लिए, लेकिन छोटी एंटिटीज जैसे एसएफबीज, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हज़ारों फिनटेक कंपनीज के साथ मिलकर छोटा लोन देने में पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 19 में एसएफबीज के द्वारा 70,000 करोड़ का लोन दिया गया है। जैसे बंधन बैंक जो एक माइक्रो फाइनेंस प्लेयर है, अभी फुल स्केल बैंक बना है और अर्बन फुल स्केल बैंक से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ फिनटेक कंपनीज कैसे काम कर रही हैं। जैसे पेमेट है, ये विनर घोषित हुआ है पेमेंट कैटेगरी में। ये क्या करती है, हेल्प करती है स्मॉल बिजनेस को फाइनेंस करने में। दूसरा है न्यू ग्रोथ, पीओएस मशीन का डाटा यूज़ करके रिटेलर्स को पैसा उधार देती है। एक है परफ्यूज, बैंक स्टेटमेंट एनालाइजर यूज़ करते हैं बहुत सारे बैंक इसके, और बैंक स्टेटमेंट के आधार पे बैंक लोन देती है लेंडर्स को। दोस्तों, अब हम बात करें इस सब से हमारा लेना देना क्या है। जैसे गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया ने एक ड्रीम देखा है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो वो कैसे होगा। बैंकिंग इंडस्ट्री बैकबोन होती है इकोनॉमी की। अभी एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार ने, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इन्होंने बोला कि बैंक क्रेडिट को डबल होना पड़ेगा अगले 5 सालों में। अभी बैंक क्रेडिट 95 लाख करोड़ का है। अगर हमें $5 ट्रिलियन जीडीपी का ड्रीम पूरा करना है 2025 तक, तो हमें बैंक क्रेडिट को डबल करना पड़ेगा अगले 5 सालों में। क्या ये पॉसिबल है करंट स्लोडाउन में? तो दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है यदि क्रेडिट ग्रोथ 15% पर ईयर के हिसाब से अगले 5 साल होती रहे तो 2025 तक 5 ट्रिलियन जीडीपी हमारी टच हो जाएगी। और आरबीआई ने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जारी किए। तो आरबीआई ने कंजप्शन बढ़ाने के लिए रेगुलेशन में छूट दी है, इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया है और सरप्लस लिक्विडिटी बढ़ा दी है और 3.5 लाख करोड़ सिस्टम में डाल दिए हैं, जिससे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। आरबीआई ने पैसा उधार देने के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को कुछ रूल्स में छूट दिए हैं। और दोस्तों, आरबीआई ने एमएसएमई को भी वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चर करने का मार्च 2021 तक मौका दिया है। ठोक लीजिए महाकाल का ठोक लीजिए 5,000 लौटे दिख जाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।